बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी मियाँ एहतशाम के पास, और ये जो हैं जी ये उस्ताद मलक असद के शागिर्द हैं, और इनसे आज कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इनके जो परिंदे हैं उनका शौक़ करवाएंगे। उनसे ये पूछेंगे कितनी देर हो गई है इनको ये उस्तादी शागिर्दी किए हुए हैं उस्ताद मलक के साथ, और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अंधेरा हो रहा है, कबूतरों का शौक़ भी करवाना है। और चलते हैं सीधा जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको ये पूछते हैं जी, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कितनी देर हो गई है आपको उस्तादी शागिर्दी किए हुए अपने उस्ताद के साथ? बिस्मिल्लाह जी रहमान रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, जो कबूतरबाजी का शौक़ करते हैं या ब्रीडिंग करते हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चाहे वो पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान से बाहर है, सब देखने वाले भाइयों को उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक होंगे। दूसरा नुमान भाई का शुक्रिया कि वो हमारे पास आए हैं और हम जैसे छोटे जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, उनका शुक्रगुजार है। तो नुमान भाई ने जो सवाल किया, मुझे यार कबूतरबाजी में तकरीबन आए 10 से 15 साल हो गए शौक़ करते हैं, मगर जो कबूतरबाजी जिसे कहते हैं वो मेरी तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मेरी कबूतरबाजी ठीक हुई है। तो उस्तादी शागिर्दी जो मेरी की है वो भी तकरीबन लगभग इतनी देरी हो गई है, 3 साल लगा लें आप। वैसे मेरा जो था उनके साथ काफ़ी ताल्लुकात था, तो उसके बाद फिर मैंने उस्तादी जो है ना शागिर्दी की, तो माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की है एहतशाम भाई ने। तो अब इनकी तरफ चलते हैं और ये पूछते हैं जी, इनको 3 साल हो गए हैं उस्ताद के साथ अपनी उस्तादी शागिर्दी किए हुए जी। तो अब हम ये इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने ये इन 3 सालों में उस्ताद से आज तक आपने क्या सीखा? ठीक है, बीमारियों के मुतालिक, वो उड़ाने के मुतालिक, और ब्रीडर कबूतरों के मुतालिक आपको क्या वो परख शरक हर चीज़ बताते हैं? ज़रा ये तफसीलन बताएँ। जी जी नुमान भाई, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया। इसी सवाल में मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात है कि मुझे जब स्टार्टिंग था कबूतरबाजी का, मुझे कबूतरों का सिर्फ ये पता था कि यार ये कबूतर हैं, सिर्फ इनको दाना डालना और कबूतर रखने हैं। इनकी बेस का नहीं पता था कि यार ये मकसद किस लिए रखते हैं। इतना पता था कि निकालना, उड़ा देना। मैंने जब से मेरी उस्ताद मलक असद साहब से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकाती जाना, और वो ऐसे इंसान हैं दिल के छुपाते नहीं हैं, मुखलस हैं। और एक अक्सर बात होता है कि किसी की तरफ उस्ताद नहीं लेके जाते, वो सब कुछ सामने से था, सारा कुछ ओपन, हर चीज़। दूसरी जब मेरा उनसे मिलना हुआ, फिर उसके बाद शादी शुरू हुई, आपको मैं क्या बताऊँ, उन्होंने सारा कुछ हर चीज़ बिठा के, कि जब माँ बच्चे को बिठा के पढ़ाती है ना, बताती है कि यार ये अलिफ है, ये बे, ऐसे कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। इसी तरह उन्होंने हमें सिखाया हर चीज़ बताई है, किस तरह ब्रीडिंग करवानी है, किस तरह जोड़ा लगाना है, किस तरह कबूतर को उड़ाना है, संभाल है, मतलब कि जो वक़्त पे जिसकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें बताया। और यहाँ तक कि मेरे घर में जितनी भी कबूतरबाजी हैं उन्हीं के बकौल है और उन्हीं के ही लगे हुए जोड़े हैं हाथों के। ज़्यादा कबूतर तो उन्हीं की तरफ से आए हुए हैं मुझे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक जितने भी उस्ताद हैं उनको भी अपने शागिर्दों के साथ ऐसा रहना, अच्छा अखलाक बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे जो हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, उस्तादों के साथ तो हमने बात कर ली कि जी उस्ताद ने आपको ये सिखाया है। शागिर्द का क्या काम है? एक अच्छा शागिर्द को किस तरह का होना चाहिए? हम आप ही बात कर रहे हैं अगर। यार सिंपल बात है, एक स्कूल में बच्चा जाता है, मास्टर का काम होता है उसको सब कुछ बताना, ठीक है, उसको हर चीज़ को बताना जो उसने खुद सीखी हो, पढ़ी हो। आगे शागिर्द का काम है कि जो चीज़ें वो बता रहे हैं उसको फॉलो करें, उसको सीखें। ज़्यादातर तो आजकल के दौर में कोई भी नहीं बताता, प्रैक्टिकल खुद ही लोग करते हैं। प्रैक्टिकल करने से सारा कुछ आता है, मगर बताते असल चीज़ नहीं है। शागिर्दों को चाहिए कि उस्तादों की इज़्ज़त करें, कदर करें, जो चीज़ें बताते हैं उनको लिखें। आजकल तो यूट्यूब का दौर है, हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई, जो निकालो वही है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हो गया।
ठीक हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया की वजह से तो हर चीज़ आम हो गई है, लेकिन अब ये भी तो है ना, हम आपके साथ कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो देखने वाला जो हमारे नए शौकीन हैं, ठीक है, उनको ये चाहिए कि कोई बात भी अगर हम कर रहे हैं उसको सीख लें, ठीक है, उसको सीखें और उस पर अमल करें। सिर्फ वीडियो को देख के बिल्कुल उसको ऊपर नहीं कर देनी, भूल गए सब कुछ, क्योंकि अगर देखें इतनी ज़्यादा किस्मों की वीडियो और हर तरह का आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने वही, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप अपने पास पेंसिल और एक कापी रखें, किसी का भी इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी उस्ताद का, किसी का भी देख रहे हैं, आपने एक पेंसिल और एक कापी अपने पास रख लेनी। जब आपको लगे यार ये बात मैंने कहीं नहीं सुनी, ठीक है, उसको उसी टाइम लिख लें कि आपको ढूंढना ना पड़े। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। अगर माइंड से इंसान के निकल भी जाता है, उसे पता यार मैं कापी पे लिखा होगा, 10 साल बाद 4 साल बाद भी उसकी कापी उसके पास है, वो सब कुछ लिखा होगा, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी लिखनी चाहिए। का जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बार बार नहीं बताया था, आप एक नोट करो, बिल्कुल नोट करो, लिखो। पर हमने उनसे जब भी कोई चीज़ पूछी उन्हें हमने बताया, देखें उस्ताद तो बताएंगे। और दूसरी एक मैं ये देखने वालों को, सब जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनसे एक ये बात लाजमी करूँगा कि जितना हो सके अपने उस्ताद को टाइम दिया करें, बेशक। और जितना आप अपने उस्ताद को टाइम देंगे, देखें अगर जैसे भी भाई ने बात की है कि स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे देखें एक स्टूडेंट नहीं होता, सब स्टूडेंट होते हैं, उनमें से टॉप एक स्टूडेंट करता है। उसकी क्या वजह आती है? क्योंकि वो हर चीज़ बड़ी ध्यान से, हर चीज़ वो फॉलो कर रहा होता है अपने उस्ताद की। उसकी कोशिश होती है जब वो रात को सोता भी, वो सुबह उठता है तो वो कहता है कि यार मैंने सुबह जाना है, मुझे नया कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह जब आप अपने उस्ताद के पास जाएंगे तो आप ये सोच के जाएंगे आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे आज हम जाएंगे जी उस्ताद के पास जाएंगे, उस्ताद से हमने कोई परिंदा लेके आना है या कोई नुस्खा लेके आना है, तो फिर नहीं आप सीख सकेंगे। जो चीज़ उस्ताद आपको खुद देगा अपनी मोहब्बत से, वो आपके लिए समझ लें कि 100% आपकी हर चीज़ काम होगी। अगर वो मिट्टी भी दे देगा ना तो वो भी आपके लिए सोना है। तो ये चीज़ लाजमी आप किया करें, उस्तादों को टाइम लाजमी दें। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने उस्ताद को टाइम नहीं देते। अच्छा आपने घर से अभी शौक किया कि नहीं 3 सालों में? मैंने ना फिलहाल ब्रीडिंग का मुझे शौक था। ठीक हो गया। ब्रीडिंग का भी शौक था, उड़ाने का भी शौक था। प्रॉपर मेरी जॉब है एक सरकारी, तो मैं टाइम का मेरे लिए बड़ा मसला था। बड़ा ऊपर से अकेला बंदा हूँ मैं शौक करने वाला, भाई है छोटा है उसको नहीं है, अकेला हूँ। इस शौक के लिए एक तो आपके पास टाइम चाहिए, दूसरा आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो 2 बंदों का शौक है। मैंने कबूतर छोड़ता था, मैं प्रैक्टिकल करता था, मतलब कि जब ऑफिस है निकाले उड़ा लिए, छुट्टी वाले दिन निकाल लिए, ये शौक था मेरा। प्रॉपरली शौक नहीं मैंने किया, प्रॉपरली शौक मैंने ये जेठ में एंड वाला त्यौहार था वो मैं ऐसे शुगली बुगली भेज दिया, वैसे ही लगा लिया। मगर अब इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि यार मैं घर से शौक करूँ, ब्रीडिंग ही करवाता हूँ। क्योंकि ब्रीडर आपने जोड़े घर में ही रखे हुए हैं, ठीक है, उनका भी शौक करवाएंगे सब दोस्तों को। बहुत ही अच्छे ये जोड़े रखे हुए हैं इन्होंने, और आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें सब देखने वालों को? मैसेज यही है कि सबसे पहले तो ये जो जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई हैं, चाहे वो कबूतरबाज हैं, चाहे उनको कोई भी हैं, यार वो एक मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। सबसे पहले उनकी वीडियो का पूरा वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया जाए, आपका कुछ भी नहीं जाता है, उनकी हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना। दूसरा ये बात है कि यार अगर तो आप किसके साथ चल रहे हैं ना, पूरा चलें उसके साथ, सिर्फ मतलब के लिए ना चलें। अक्सर हमारे कबूतरबाज भाई हैं वो ये करते हैं कि यार इसके पास एक अच्छी चीज़ बनी हुई है, इससे यारी लगा लो, ये ऐसे कर लो, उससे अच्छी चीज़ ले ली, बाद में तू कौन मैं कौन, या दाना पानी ले लिया या कोई भी चीज़ ले ली, ख़त्म। यार दुनिया में सारा कुछ इधर रह जाना बंदे ने अकेला ही है। तो खुदावन आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ पूरा चलें, अगर उसका बाजू पकड़ा है उसके साथ पूरा चलें। दूसरा जो उस्ताद आपको अच्छा मिल जाए उसकी कदर करें, वो जो आपको चीज़ें बता रहा उसे सीखें और उसको फॉलो करें, उसको लिख लें। कल को जाके आपने भी उस्ताद होना है, आपने भी शिरकत होना है, आपने भी सारा कुछ करना है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों से कि मुखलफ करें। हाँ, अगर हमारे इधर ये हो गया है कि किसी के साथ अगर कबूतरबाजी का शौक करते हैं ना, वो एक अना बना लेते हैं। हाँ यार ये चीज़ें भी गलत है। अगर आप किसी के साथ उसे हरीफ नहीं कहना चाहिए तो यार मेरा हरीफ है, मेरा वो, ये भाई वो भी माना। शौक कर रहे हैं आप उससे प्राप्त करें, भाई हैं आप उससे बढ़ चढ़ के उसको ना लगाएं,
किस्मत में हार जीत है, ठीक है। इज़्ज़त अल्लाह पाक ने दी, अल्लाह पाक को गरूरी नहीं पसंद है, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाकी अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी सेवा करें, अगर उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही देखें जी, बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया भाई ने। और ये चीज़ें आप सब दोस्तों ने ना इस चीज़ पे गौर भी करना। देखें जैसे हम पहले भी कहे थे, इस चीज़ को आपने गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी आ जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे जो भी है, कोई आजिज़ी जिसमें बंदे में है ना, हर बंदा उस अल्लाह भी उससे खुश है और बंदा भी उससे खुश है। अच्छा, हम आपसे लेंगे अब इजाज़त और कुछ कबूतरों का आपको शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अब हम चलते हैं जी, आपको शौक़ करवाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।